नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और टिकट की रेस इस कार्यक्रम के जरिए हम एक बार फिर से आपसे मुखातिब हैं एक नई लोकसभा सीट की चर्चा को लेकर। देखिए, कई सारी लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। किस सीट पर कौन कौन से पहलवान जो हैं वो अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। अखाड़े में लड़ाई तो होगी, कुश्ती भी लड़ेंगे। कुश्ती वो वाली नहीं, राजनीतिक कुश्ती की हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक कुश्ती लड़ेंगे, लेकिन तैयारी कितनी है? पार्टियां भी पूरी तरह तैयार है। अभी तो आप देख रहे हैं बिहार में महागठबंधन टूट रहा है। अगर हम बात करें आज सीतामढ़ी लोकसभा सीट की, सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर फिलहाल सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं, जो कि जेडीयू के हैं। कुछ समय पहले तक जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे तो नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करने लगे थे। यानी कि स्पष्ट दिख रहा था कि सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही बीजेपी के साथ आ गए। पिछली बार भी सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के नहीं थे, लाए गए थे जेडीयू में, शामिल कराए गए थे, उन्हें टिकट दिया गया था और वो जीते थे। लेकिन इस पर जेडीयू या बीजेपी अभी क्लियर नहीं हुआ है। संजय ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट, देवेश चंद्र ठाकुर सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने भी सबसे पहले दावेदारी की है, वो वहीं से लड़ेंगे। देखिए आलोक जी, आज तारीख है 28 फरवरी और शाम के ठीक 6:30 बजे हैं। हम लोग सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बारे में टिकट की रेस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और कल 29 फरवरी को हम बिहार की सबसे हॉट सीट मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। मतलब ये बताएंगे कि ललन सिंह के सामने वहां उम्मीदवार लड़ने वाले कौन हो सकते हैं। ललन सिंह के सामने भी तैयारी हो रही है लड़ने की? बिल्कुल, तैयारी तो होगी ही होगी ना। तो देखिए, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं और जब हम चुनावी इतिहास को देखते हैं तो यह परिलक्षित होता है कि यह सीट मूल रूप से यादवों की सीट रही है। यादव जाति का वहां प्रभुत्व रहा है। हाँ, नहीं मतलब सांसद जो रहे सीतामढ़ी में, जो संसद में सीतामढ़ी के राम रहे हैं, उनमें अधिकांश यादव रहे हैं। ठीक है ना। यदि हम इतिहास की बात कर ले तो देखिए 1957 से मैं शुरू करता हूं। जेबी कृपलानी सबसे पहले सांसद बने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। लेकिन इसके बाद जो आप देखेंगे लिस्ट 1962 में और 67 में 71 में नागेंद्र कुमार यादव कांग्रेस के। इसके आगे 1977 में जब इंदिरा हराओ लहर तो श्याम सुंदर दास जनता पार्टी के। 1980 में बलराम भगत कांग्रेस के। 1984 में राम श्रेष्ठ खिरहर कांग्रेस के। 1989 में हुकुमदेव नारायण यादव भी सीतामढ़ी से जनता दल के। और 1991 और 96 में नबल किशोर राय जनता दल के। देखिए 1998 में सीताराम यादव आरजेडी के। 1999 में नबल किशोर राय जेडीयू के। 2004 में सीताराम यादव आरजेडी के। 2009 में अर्जुन राय जेडीयू के। 2004 में सीताराम यादव आरजेडी के। 2009 में अर्जुन राय जेडीयू के। 2014 में राम कुमार शर्मा एनडीए के, मतलब बीजेपी समर्थित रालोसपा के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सांसद बने राम कुमार शर्मा। और 2019 में जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू। तो परंपरागत सीट जो है यह यादवों की रही है, जो इतिहास बताता है। लेकिन देखिए 2014 में जब पूरे देश में मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, तो बीजेपी ने यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को दी और नया प्रयोग कर दिया। यादव नहीं, यहां से कुशवाहा, और वे जीत भी गए। तो यादवों का जो वर्चस्व था वह टूटा। और 2019 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हुए, आरएलएसपी नहीं रहा, तो नीतीश कुमार ने एक और नया प्रयोग कर दिया कि देखिए मजेदार बात यह है, हैरत की बात यह है कि सीतामढ़ी की सीट जेडीयू ने भले ले ली थी 2019 में, लेकिन उनके पास उम्मीदवारों की कमी थी। आपको याद होगा पहले डॉक्टर वरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने सिंबल वापस कर दिया था, वे भी वैसे थे। और फिर तो काफी किरकिरी हुई थी। हाँ, काफी किरकिरी हुई थी। और फिर इसके बाद बीजेपी से इंपोर्ट कर लाए गए थे सुनील कुमार पिंटू। दोपहर में ललन सिंह ने ज्वाइन कराया था। तो सोचिए कि उम्मीदवारों की कमी कैसे थी और अकाल कैसा था। तो सुनील कुमार पिंटू मूल रूप से तो नीतीश कुमार ने प्रयोग किया कि यादव जाति वाले इस क्षेत्र में पहले 2014 में बीजेपी की मदद से कुशवाहा की एंट्री हुई और 2019 में वैश्य की एंट्री हो गई, यादव हार गए। ठीक है ना। देखिए, जब हम बात करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से 6 विधानसभा, मतलब इस इलाके में, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। बथनाहा बीजेपी के विधायक चुनाव जीते हुए हैं। परिहार बीजेपी के विधायक चुनाव जीते हुए हैं। सुरसंड
जेडीयू के चर्चित दिलीप राय चुनाव जीते हुए हैं। जो विश्वास मत के समय अभी बताएंगे। बाजपट्टी से आरजेडी के, सीतामढ़ी से बीजेपी के और रून्नी सैदपुर से जेडीयू के। और देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में जेडीयू मतलब एनडीए को बढ़त मिली थी। यहां यदि हम जातिगत समीकरण की बात करें आलोक जी, तो यादव करीब 20% हैं और मुसलमान जो है 17% हैं। ये 37% वोट तो आरजेडी का इंटैक्ट है। लेकिन यदि हम दूसरे समीकरण की बात करें तो देखिए वैश्य और सवर्ण मिलाकर करीब 35% हो जाते हैं। इसके अलावा कुशवाहा काफ़ी अच्छी संख्या में है और अति पिछड़ी जातियाँ। तो देखिए यहाँ कुछ नए प्रयोग फिर से 2024 में दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे आरजेडी के कब्जे से यह सीट बाहर गई इसे भी समझने की जरूरत है। देखिए 2009 में क्या हुआ था कि कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल नहीं बैठा था। तो 2009 में अर्जुन राय जेडीयू के उम्मीदवार थे, समीर कुमार महासेठ कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए थे और सीताराम यादव जो 2004 के जीते हुए सांसद थे वो आरजेडी के एमएलए थे। तो जो महागठबंधन का वोट था वह 2 हिस्सों में बंट गया। अर्जुन राय 2,32,782 मत लाकर चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के समीर कुमार महासेठ। देखिए समीर कुमार महासेठ के चुनाव लड़ने से ही इस बात के संकेत मिले जो 2019 में फलीभूत हुआ कि सीतामढ़ी में कोई वैसे चुनाव जीत सकता है। तो समीर कुमार महासेठ जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें 1,22,216 मत आए थे और सीताराम यादव जो निवर्तमान सांसद थे उन्हें आरजेडी के उन्हें 1,18,798 मत आए थे। तो देखिए 1,22,000 और 1,18,000 ये 2,40,000 हो जाते हैं और जो अर्जुन राय 2,32,000 मत लाकर चुनाव जीत गए थे। तो इस बात को समझिए कि यहाँ आपस में लड़ाई से यह यादव का जो सीट था या सीट रहा है वह अन्य जातियों के पास चला गया। 2014 का जो चुनाव परिणाम है वह भी नोटिस करने की बात है। देखिए राम कुमार शर्मा कुशवाहा जाति के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, इन्हें 4,11,265 मत आए और सीताराम यादव आरजेडी फिर से चुनाव लड़े 2,63,300। अर्जुन राय जेडीयू के मतलब 2 यादव लड़े क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। तो उन्हें 97,188 और जीत हार हुआ 1,47,965 मतों से। 2019 में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई। सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के उम्मीदवार 5,67,745 और अर्जुन राय जेडीयू के 3,17,206 मतलब जीत हार 2,50,000 मतों के अंतर से हुआ था। अब देखिए यदि हम पहलवानों की बात करें, दावेदारों की बात करें तो जेडीयू के बारे में आपने बताया कि जेडीयू ने इस सीट पर अपना दावा बरकरार रखा। सबसे पहले इसी पर दावेदारी जी, जब नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही थी दिल्ली में जेडीयू की, जिसमें ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ा, नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, तो वहीं नीतीश कुमार ने कह दिया था कि देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं वे सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद वे चुनाव की तैयारी में ऐसे लगे हुए हैं जैसे मानो कल चुनाव है। हर हफ्ते चले जाते हैं। नहीं जाते ही वहीं रहते ही, अभी सत्र चल रहा है इसलिए आपको पटना में दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि तब महागठबंधन की ही सरकार थी कि जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर का नाम मुख्यमंत्री ने लिया, तमाम आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन, कांग्रेस के नेता इकट्ठा हो गए थे और पटना के चाणक्य होटल में बैठक की थी। सभी ने मिलकर, आप भी उस बैठक में गए थे कवर करने। तो अब तो देखिए नीतीश कुमार ही चले गए एनडीए में और देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन का उम्मीदवार होता तो 2 लाख मतों से चुनाव जीतता, अब हम 4 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। खैर जनता मालिक है, फैसला उन्हें करना है। तो देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है आलोक जी कि सुनील कुमार पिंटू, उनका क्या होने जा रहा है? उन्होंने तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू किया। नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन इधर के दिनों में उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और अमित शाह से उन्होंने कहा कि देखिए मैं बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन सुनील कुमार पिंटू का यह बयान भी सामने आया कि यदि बीजेपी नेतृत्व फिर से कहे तो हम
जेडीयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़ लेंगे। तो सुनील कुमार पिंटू का मामला तो लटकता दिखाई पड़ रहा है और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यदि शिवहर में रमा देवी का टिकट कटता है और पार्टी नेतृत्व इस बात का फैसला करता है कि वहां से किसी वैश्य को ही लड़ाया जाएगा, बीजेपी के खाते में ही सीट रहेगी, तो सुनील कुमार पिंटू वहां जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में राम कुमार शर्मा, पूर्व सांसद 2014 के, जो तब रालोसपा के सांसद थे, वे भी अब जदयू में हैं और वे भी चुनाव की दावेदारी कर रहे थे। तो वे तो पैदल होते दिखाई पड़ रहे हैं कि, लेकिन जब तक टिकट का ऐलान न हो जाए, सिंबल न मिल जाए, तब तक आप रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां कुशवाहा जाति ने चुनाव जीतकर दिखाया है। तो देखिए, जेडीयू की बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल निराश है। बीजेपी भी चाहती है कि देखिए, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, सीतामढ़ी जानकी माई का शहर है, तो हम यहां भी परचम लहराएं। तो क्या सुनील कुमार पिंटू यदि बीजेपी में वापस आ रहे हैं तो उनकी कोई दावेदारी बनती है सीतामढ़ी में, समझने की बात होगी। और दूसरी डॉक्टर श्वेता गुप्ता बहुत एक्टिव है, वही डॉक्टर वरुण कुमार की वाइफ, जिन्हें 2019 में जेडीयू का टिकट दिया गया था, सिंबल वापस किया था उन्होंने। तो डॉक्टर श्वेता गुप्ता वहाँ की मशहूर डॉक्टर हैं और बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, वह भी लगी हुई हैं। ठीक है ना। अब देखिए, केवल बीजेपी और जेडीयू की बात कर लेने से कहानी खत्म नहीं होगी टिकट की रेस की। आपको याद होगा कि पिछले ही महीने शायद तारीख होगी 5 जनवरी, वहां उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी रैली की सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी में रैली की जनवरी नहीं, 5 फरवरी को मतलब बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद, मतलब इसी महीने। तो इसका मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी सीतामढ़ी है। हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि 2014 में हम यहां जीते थे और उन्हें इस बात का भरोसा अब भी है, जिसकी उम्मीद हमें कम लगती है, कि एनडीए में जो उनकी नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्हें सिर्फ 1 नहीं 2 सीट मिलेगी। तो सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं? तो देखिए, सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा फील्डिंग कर रहे हैं माधव आनंद के लिए। माधव आनंद सीतामढ़ी के रहने वाले नहीं है, रहने वाले मधुबनी के हैं, लेकिन यहाँ कुछ भूमिहार भी हैं। और आपको पता है कि रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा जीते हुए हैं, जेडीयू के एमएलए हैं, भूमिहार जाति के ही हैं। तो उनके लिए, माधव आनंद के लिए फील्डिंग हो रही है। माधव आनंद भी तैयारी, देखिए पिछले चुनाव में वे लोकसभा लड़ना चाहते थे मोतिहारी से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अंतिम समय में वह सीट अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को दे दी थी। तो माधव आनंद के लिए फील्डिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माधव आनंद के लिए ही। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास एक और चॉइस है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सुपौल में भी बैद्यनाथ मेहता, एक IRS अधिकारी जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, सब कुछ से संपन्न है, वे सुपौल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार बनी, सुपौल की संभावनाएं छीन हो गई, क्योंकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि सुपौल अति पिछड़ी जाति की सीट है, वो हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन बैद्यनाथ मेहता इतना खर्च कर चुके हैं, इतना पसीना बहा चुके हैं कि वे चाहते हैं कि, देखिए, माना यह जाता है कि जिसके पास झंडा हो एनडीए का, वो चुनाव जीतने के करीब होता है, और जिसके पास महागठबंधन का झंडा हो, वह मुकाबले में सबसे आगे होता है। ठीक है ना, जीत हार तो अलग बात है। तो बैद्यनाथ मेहता के लिए भी, देखिए, यदि कुशवाहा की बात होगी तो उनके लिए भी उपेंद्र कुशवाहा की फील्डिंग है। आज तो राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे सीतामढ़ी। हाँ, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, कमल खिलाने की बात उन्होंने की है। देखिए, सीतामढ़ी में कमल कैसे खिलेगा? सीतामढ़ी में कमल तब खिलेगा ना जब यह सीट जेडीयू से बीजेपी प्राप्त कर ले। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो सीट शेयरिंग के लिए बातचीत हो रही है जेडीयू और बीजेपी में, उसमें राजनाथ सिंह जी नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए, आरजेडी की बात करें, आरजेडी के पास क्या चॉइसेज हैं? तो आरजेडी के पास फिर से एक चॉइस है कि अर्जुन राय को फिर से चुनाव लड़ाएं। अर्जुन राय अब तैयार भी हो जाएंगे। हाँ, तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, अब संसाधन से थोड़े कमजोर हो गए हैं, और वे पहले आपको पता ही है कि जेडीयू के एमपी रहे हैं, लेकिन अब वे आरजेडी में हैं। तो अर्जुन राय को फिर से लड़ाया जाए, एक चॉइस तो ये है।
दूसरा चॉइस ये है कि यदि सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट रहा है और इस परिवर्तन में तेजस्वी यादव लगे रहते हैं कि वैश्य को अपने करीब लाओ। उन्हें सफलता भी कई जगहों पर मिली है कि वैश्य भले ही देखिए तारापुर में हार मिल गई हो या गोपालगंज में हार मिल गई हो उपचुनाव में, लेकिन हमने ये ट्रेंड देखा कि यादवों के साथ वैश्य ने वोट किया है। तो एक चर्चा ये चल रही है कि 2024 में यादव नहीं वैश्य को ही लड़ाते हैं। तो वैश्य में कौन? तो वैश्य में चर्चा है रितु जायसवाल की। रितु जायसवाल विधानसभा चुनाव, लेकिन वो हार गई थी। हाँ, नहीं, विधानसभा चुनाव वो परिहार से लड़ी थी और बहुत ही कठिन मुकाबले में वो चुनाव हारी थी। कई तरीके के आरोप भी लगे कि प्रशासनिक दखलंदाजी से उन्हें हराया गया, क्योंकि जीत हार का फासला मात्र 1569 मतों का था। तो रितु जायसवाल, आपको पता है कि उनके हस्बैंड IRS प्राधिकारी, उन्होंने भी सेवानिवृत्ति ली, बच्चों को पढ़ाते हैं। और मतलब दिल्ली मुंबई छोड़कर रितु जायसवाल बिहार आई और मुखिया का चुनाव लड़ी और उन्होंने अपने इलाके का कायाकल्प किया। अवार्ड भी मिला। हाँ, अवार्ड भी मिला और RJD में लगातार संघर्षरत है। लेकिन देखिए, एक और नाम जिसकी चर्चा हमने की कि भाई जो विधायक हैं सुरसंड के, JDU के दिलीप राय, जो विश्वास मत के समय नहीं आए थे। विश्वास मत के समय नहीं आए, न अध्यक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने आए और न नीतीश कुमार के बहुमत परीक्षण के समय आए। ठीक है, तो वे RJD के करीब आ चुके थे, पुराने RJD के ही हैं। तो दिलीप राय की भी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन देखना ये होगा, देखिए, यदि दिलीप राय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, विधायक से इस्तीफा दे देते हैं, तो टिकट देने में तेजस्वी यादव को परेशानी नहीं होगी। लेकिन दिलीप राय क्या सचमुच इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वे विधायक पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि JDU के विधायक रहते हुए वे RJD के सिंबल पर या महागठबंधन में और जो पार्टियां शामिल हैं उनके किसी सिंबल पर वे चुनाव लड़ लें, यह संभव नहीं हो पाएगा। तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का परिदृश्य ये है, यदि कुछ बदलेगा तो ट्रेंड बदलेगा तो टिकट की रेस का दूसरा चरण भी हम लेकर आएंगे। और जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों, सवाल ये है, अगर शिवहर की सीट की जब हमने चर्चा की थी, वो वीडियो भी वो देख सकते हैं व्यूअर्स जाकर के। शिवहर में आपने कहा था कि अगर लवलियांत को लड़ाया जाएगा, अगर तो फिर JDU सीट लेगी BJP से। हाँ, तो फिर इस बात को समझिए, तो सीतामढ़ी और शिवहर दोनों JDU को प्राप्त हो जाएगा। ये संभव नहीं है। ये संभव मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो अगर शिवहर वो लेंगे तो फिर सीतामढ़ी पर BJP दावा करेगी, बात सही है। हाँ, लेकिन शिवहर ले तब। हाँ, क्योंकि हमारी खबर है कि बीजेपी ने कह दिया कि शिवहर सीट हम छोड़ने नहीं जा रहे। जिस तरीके से JDU सिटिंग सीटों पर दावा कर रही है, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी भी सिटिंग सीटों पर दावा कर रही है कि हमें कोई सिटिंग सीट छोड़नी नहीं है, भले ही हमें उम्मीदवार बदलना हो, लेकिन सिटिंग सीट नहीं छोड़नी है। देखिए, बीजेपी के अंदर भी काफी कसम कसल है, माथापच्ची है और JDU के साथ अभी तालमेल बैठाना है। अभी चिराग पासवान, पशुपति पास का भी चयन करना होगा, फैसला होना होगा उन दोनों में किन्हें कहां से कैसी सीटें मिलेंगी। ये तमाम बातों पर चर्चा होनी है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की चर्चा आज हमने की है। कल भी 6:30 बजे आप ठीक पहुंच जाइएगा लाइव स्ट्रीम पे, मुंगेर लोकसभा सीट पे। पिछली बार तो सीट है, बहुत हॉट सीट है। पिछली बार तो उम्मीदवार कौन होगा ललन सिंह के खिलाफ, इसका संकेत तो हम दे ही देंगे। पता है आपको? नहीं, लालू यादव ने कई लोगों को ऑफर दिए हैं, तैयार होते हैं कि नहीं होते यह देखने की बात है। लेकिन ऑफर किनके पास पहुंचा यह भी बताएंगे। उनमें ललन सिंह के भी करीबी लोग हैं जिनके पास ऑफर पहुंचा है। देखना होगा। कल की भी एपिसोड्स पे आप बने रहिएगा। कल के एपिसोड्स मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर हम जरूर लेके आएंगे और आज सीतामढ़ी लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।